हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। दोस्तों आज बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास का सिक्स्थ पार्ट। इसमें हमने देखा था कि फिफ्थ पार्ट में इससे पहले हमने देखा इंडिया काउंसिल एक्ट 1935 जो था अंतिम अधिनियम था। इसके बाद का एक और अधिनियम आता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 करके, तो वो हम बाद में देखेंगे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था उसमें कुछ भी नहीं, जो प्रमुख बिंदु था वो यही था कि भारत को स्वतंत्रता दे दी गई थी। हमने इसमें मुख्य बिंदु जो देखना है, जब 1935 में इंडिया काउंसिल एक्ट पास हुआ उसके बाद प्रांतीय जो चुनाव हुए थे 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए थे। तो 1939 में जो चुनाव हुए थे उसके द्वारा एक सरकार चुनकर आई थी जो भारतीयों से बनी थी। तो जो सरकार थी उसने 1939 में ही ठीक 28 महीने के अंदर अंदर इस्तीफ़ा दे दिया था। अच्छा, इसका कारण जानते हैं हम, आखिर सरकार ने इस्तीफ़ा क्यों दे दिया था। इसमें हम जान रहे हैं कि 1935 के अधिनियम के बाद 1935 के जो अधिनियम चला था, सॉरी, तो यहाँ थे हम 1935 का जब अधिनियम आया था तो 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार चुनकर आई थी 1937 में। 1937 के ठीक 28 महीने तक सरकार चली। उसके बाद 1939 में सरकार ने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस इस्तीफ़ा का कारण जो था वो द्वितीय विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार जो था, सेकेंड वर्ल्ड वार जो था वो 1939 से शुरू होकर 1945 तक चला था। तो इस वर्ल्ड वार में भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों से नाराज़ थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भारतीयों को उनसे बिना पूछे भारतीयों को शामिल कर लिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो इसलिए भारतीय नाराज़ थे और भारतीयों ने इसी बात को लेकर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में ही इस्तीफ़ा दे दिया था। तो बात करते हैं 1945 की। 1935 में सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हो जाता है तो ब्रिटिश जीतती है, परंतु उसकी वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है युद्ध के कारण, क्योंकि युद्ध में बहुत ज़्यादा उसका नुकसान हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में उस समय अपनी पीक पर था, चरम पर था, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू और डाई का, करो या मरो का स्लोगन दिया था। यानी कि ये अपने राष्ट्रीय आंदोलन जो है, नेशनल मूवमेंट, अपने पीक पर था। आगे बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन प्लान उसी समय 1946 में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत संविधान सभा का चुनाव किया गया था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया गया था। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान सभा का चुनाव पहले तो किसके तहत किया गया था, तो वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत संविधान सभा का चुनाव किया गया था। अब ये भी पूछते हैं संविधान सभा का चुनाव कब किया गया था, तो आपको डेट याद रखनी है। संविधान सभा का चुनाव जुलाई में 1946 में किया गया था। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन का चुनाव किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, उस समय जो भारत की जनसंख्या थी वो 39 करोड़ थी संविधान सभा के चुनाव के समय। तो भारत की जो जनसंख्या थी उसकी 39 करोड़ थी। तो 39 करोड़ पर 389 सीट्स थी संविधान सभा में। संविधान सभा में जो 389 सदस्य आए थे, और 389 सदस्य में देखते हैं हम कहाँ से कौन से थे। दोस्तों 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि इसमें शामिल था, तभी 339 करोड़ जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व कर पाए। आगे देखते हैं, जो 389 सदस्य हैं संविधान सभा में, वो कहाँ से कितने सदस्य आए। दोस्तों 389 संविधान सभा में टोटल सदस्य थे, जिसमें से 296 निर्वाचित थे जिनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, और 389 में से बचे 93 नॉमिनेटेड मतलब नियुक्त किए गए थे ब्रिटिश द्वारा, और ये देशी रियासतों से नियुक्त किए गए थे। तो इसमें भी 296 का जो डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था, 296 का जो चुनकर आए थे, उनमें से भी 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश प्रांत से थे जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। ब्रिटिश प्रांत समझते ही होंगे, ब्रिटिश का जिस पे कब्जा रहता था। और जो बचे 4 सदस्य थे इसमें 296 में से हमने देखा कि
292 सदस्य तो कहाँ से थे, ब्रिटिश प्रांतों से, और बचे जो 4 सदस्य हैं वो कमिश्नरी प्रांतों से थे। कमिश्नरी प्रांत क्या होता है, कमिश्नरी प्रांत, कमिश्नरी प्रांत, तो इस तरह आप लिख लीजिएगा, कमिश्नरी प्रांतों से थे 4 सदस्य। तो कमिश्नरी प्रांत जैसे आज के केंद्र शासित प्रदेश होता है, तो उसी समय इस तरह के वहाँ क्या होते थे, कमिश्नरी प्रोविंसेस होते थे, कमिश्नरी प्रोविंसेस होते थे वहाँ। तो और 93 जो सदस्य थे वो नॉमिनेटेड हुए थे कहाँ से, देसी रियासतों के लिए। देशी रियासतें क्या होती थी, जो भारतीय मतलब जो राजा के अधीन होती थी ये रियासतें, तो उनसे 93 सदस्य चुनकर आए थे। इस तरह से हमने देखा कि टोटल संविधान सभा में 389 सीट्स पे चुनकर भारतीय आए थे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा के जो टोटल पूरे सदस्य की बात करें तो सभी सदस्य संविधान सभा के चुनाव द्वारा नहीं आए थे, क्योंकि कुछ लोग नॉमिनेटेड भी हुए थे। 93 सदस्य नॉमिनेटेड भी होते, इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान सभा कहती है अंशतः निर्वाचित और अंशतः मनोनीत। यही कहते हैं कि संविधान सभा जो है वो अंशतः निर्वाचित है और अंशतः मनोनीत है। यहाँ लिखा भी है, देख लेना आप ये चीज़। तो अंशतः निर्वाचित है संविधान सभा और अंशतः मनोनीत है, क्योंकि 93 सदस्य का मनोनयन किया गया था। मनोनीत थे 93 सदस्य, कहाँ से थे, देसी रियासतों से। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को ही संविधान सभा की पहली बैठक, और पहली बैठक के जो अध्यक्ष हैं वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में थे। मतलब ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे, अंतरिम, यानी कि अंतरिम अध्यक्ष कह सकते हैं हम इन्हें। तो ये ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए इन्हें अस्थाई अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का पहली बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 9 दिसंबर के बाद जब सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1946 को हुई, तो उस समय राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद हो गए। H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष, संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया H.C. मुखर्जी को। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि H.C. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष तो सभी जानते हैं राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। उसके बाद H.C. मुखर्जी का नाम ध्यान रखना है। H.C. मुखर्जी जो थे संविधान सभा के कौन थे, वो उपाध्यक्ष थे। जबकि B.N. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार। दोस्तों इसको ट्रिक से कैसे याद रखना है, इसको बार बार भूलने का डर रहता है। तो देखो दो नाम आते हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, M.N. राय और B.N. राव। M.N. राव और B.N. राव, इनमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें से आपको याद कैसे रखना है, B.N. राव की बात कर रहे हैं, वो संवैधानिक सलाहकार हैं। अच्छा, सलाहकार कौन होता है, एडवाइज़र, एडवाइस देता है, एडवाइस। और ए के बाद क्या आता है, ए के बाद ठीक बी आता है, तो बी से B.N. राव याद कर लेना। जो एडवाइज़र हैं, संवैधानिक सलाहकार हैं, वो B.N. राव हैं, क्योंकि ए के बाद बी आता है। तो इस तरह से याद कर लेना आप। फिर देखते हैं लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट नहीं सॉरी, 13 दिसंबर की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, प्रस्तावना। जो संविधान का आज हम प्रीएम्बल देखते हैं, संविधान की जो उद्देश्य का देखते हैं, प्रीएम्बल या प्रस्तावना देखते हैं, उसका प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू लाए थे। 13 दिसंबर 1946 को लाए थे, और इसको जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जबकि ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था, और इसको स्वीकार 22 जनवरी 1947 को किया गया था। उसके बाद देखते हैं 29 अगस्त की बात करते हैं। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब होता है प्रारूप समिति, कि संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए, इसके लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। यानी कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जैसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। जो संविधान निर्माण हुआ था वो बहुत सारी कमेटियों से मिलकर हुआ था। तो बहुत सारी कमेटियाँ हैं, जैसे कमेटी नंबर 1, कमेटी 2, कमेटी 3। तो ये कमेटीज़ मिलकर ये थे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था इन सभी कमेटीज़ ने मिलकर। तो जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था।
रिलेट करके याद कर लेना। भारत की आज़ादी हुई थी 15 अगस्त को, और 15 अगस्त के बाद 29 अगस्त को 29 अगस्त को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ था। यानी कि जो इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे? तो 7 मेंबर्स होते थे, 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। आगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, ये देख लेना आप, ये अभी बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 21 फरवरी 1948 की बात करें तो 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 21 फरवरी 1948 को। 21 फरवरी 1948 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट के आधार पर 3 वाचन हुए, वाचन मतलब डिस्कशन हुए। 3 वाचन के बाद संविधान का पूरी तरह से निर्माण हुआ। अच्छा, 3 डिस्कशन में ये पूछते हैं सबसे लंबा डिस्कशन कौन सा है? तो बीच वाला सेकंड डिस्कशन जो है ना, द्वितीय वाचन संविधान में सबसे बड़ा वाचन था। अच्छा, 3 वाचन जो डिस्कशन हुए थे वो प्रारूप समिति की रिपोर्ट जब पेश की गई थी उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर किए गए थे 3 वाचन। तो जो 3 डिस्कशन है वो कब कब किए गए थे? जब रिपोर्ट 1948 में पेश की गई है फरवरी में, तो ये इसके आधार पर जो वाचन है वो 4 से 9 नवंबर के बीच किया गया था 1948 में। फिर दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यानी कि 1 साल, लगभग 1 साल से कुछ दिन कुछ कम ये चला द्वितीय वाचन। और तृतीय वाचन 14 से 26 नवंबर के बीच चला 1949 में। तो इस तरह से 26 नवंबर को हमारा संविधान बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो हम देखते हैं आगे। 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ और स्वीकार किया गया। क्या पूरा संविधान स्वीकार किया गया था? हाँ, इनेक्ट अब पूरी तरह से इनेक्ट नहीं हुआ था। संविधान के जो 15 अनुच्छेद हैं उन्हें अधिनियमित किया गया था, यानी कि उन्हें उसी दिन 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया था, संविधान के 15 अनुच्छेदों को। और ये स्वीकार कर लिया गया था, तैयार हो गया था 26 नवंबर को, लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ था? ये 26 जनवरी को हुआ था। ये आगे देखेंगे हम। तो संविधान के बारे में हमने देखा 26 नवंबर को ये क्या हुआ था? 26 नवंबर को ये पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। इसके 15 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था और स्वीकार कर लिया गया था 26 नवंबर को। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? इसकी प्रीएम्बल जो प्रस्तावना है वी द पीपल ऑफ इंडिया से शुरू होती है। 26 नवंबर को एडॉप्ट और इनेक्ट कर लिया गया था। और इनेक्ट जो हुए थे पूरी तरह से नहीं हुआ था, इनेक्ट मतलब अधिनियमित 15 आर्टिकल्स किए गए थे केवल। उसके बाद देखते हैं जबकि पूरी तरह से लागू कब हुआ था वो देखेंगे हम। जो इसकी अंतिम बैठक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1905 को हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक के बाद आगे चलते हैं हम। आगे हमने देखा था कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो अंतिम बैठक में जो संविधान अंतरिम संसद में ट्रांसफॉर्म कर दी गई, मतलब संविधान सभा जो थी, अब तक जो संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य कर रही थी, जो संविधान बना रही थी, जब संविधान पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ तब आपको पता है कि इस पीरियड में जो 1950 से 1952 में पीरियड रहा, इस समय तो कोई सरकार नहीं थी। तो इस समय संसद का काम किसने किया था? तो इस समय संसद का काम संविधान सभा ने किया था। तो ये देखते हैं जो संविधान सभा थी, अब संविधान तो पूरा हो चुका है तो इसके पास अब कोई काम नहीं बचा, तो इसको किस में डिसॉल्व कर दिया गया था? इसको अंतरिम संसद के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था। संविधान सभा का वैसे काम किया था संविधान बनाना और मेक लॉज मतलब कानून बनाना था, यानी कि विधायिका का काम करती थी जब तक निर्वाचित संसद नहीं आ जाती। तो पहला निर्वाचन आम चुनाव कब हुए थे? आम चुनाव जो थे 1952 में हुए थे और 1952 में सरकार चुनकर आई थी, तब संविधान सभा डिसॉल्व कर दी गई थी। तो 1947 में संविधान सभा का गठन हुआ था और 1949 तक इसने काम किया था, जबकि 1950 से 1952 तक ये इस दौरान संविधान सभा नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा किस में डिसॉल्व हो गई थी? संविधान सभा जो 1949 से 1949 तक इसने संविधान बनाने का काम किया, विधायिका का कार्य किया, लेकिन वही 1949 के बाद 1950 से 1952 तक
इसने संसद का काम किया 1952 तक, पार्लियामेंट बनने तक। जो 1952 तक अभी तक कोई चुनाव नहीं होते, आम चुनाव, तो इसलिए 1950 से 1952 के बीच पार्लियामेंट बनने तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में काम किया। अंतरिम संसद मतलब होता है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी मतलब अस्थाई, अस्थाई संसद के रूप में काम किया इसने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। हमने देखा कि 26 नवंबर को तो पूरी तरह से तैयार हो गया था, लेकिन 26 नवंबर 1950 को हमने संविधान सभा ने पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं किया था। इसके पीछे कारण था, क्योंकि डेट गलत हो गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। 15 अनुच्छेदों का आर्टिकल्स को लागू किया गया था, पूरी तरह से संविधान को लागू नहीं किया गया था। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था, यानी कि अपना लिया गया था, अंगीकार कर लिया गया था। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। पूर्णतः लागू होने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि इसी डेट को क्यों लागू किया? हम चाहते तो 26 नवंबर 1949 को भी कर सकते थे, क्योंकि ये जो डेट है 26 नवंबर 1950, ये एक यादगार डेट है। 26 जनवरी को, इसी दिन 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 नवंबर 1950 को। गणतंत्र क्या होता है वो हम पॉलिटी में आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे जब यूपीएससी मेंस का कोर्स कराएंगे तब। अभी हम चल रहे हैं 26 जनवरी 1950 की बात कर रहे थे। तो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान लागू हो चुका था, और इसी दिन लागू करने का कारण था क्योंकि संविधान सभा ने 1930 को इसी दिन 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, और इसी दिन अब भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। आफ्टर पार्टीशन, जब पार्टीशन हो गया तब 299 सीट्स बची थी। 389 सीट्स में से टोटल कितनी सीट्स बची? 299 सीट्स बची भारत के पक्ष में। संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, दो महान हस्तियाँ जो थी, उसमें संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेज है ये हमारा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, रट लेना, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा गया है। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान बनकर कंप्लीट हो गया था। संविधान को बनाने में टोटल खर्चा कितना आया था? 64 लाख रुपीस। उस समय ये बहुत होता था, 64 लाख रुपीस का खर्चा आया था। ओरिजिनली जब ये बनाया गया था तो इंग्लिश में लिखा गया था संविधान को। तो ये था हमारा संविधान के बाद का कुछ पार्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व किया जाएगा वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।